डियर क्लास, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। और आज कल हम इसमें क्योंकि चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या ऐसी जो भी ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशंस परफॉर्म करता है या टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी क्या उस मोशन की क्या ख़ास बात होती है। तो उसके अलावा आज हम उसी टाइप की मोशन का लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लिया था और वेलोसिटी भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे हम ये वेलोसिटी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की या किसी ऐसे पॉइंट की कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि टू एंड फ्रू और ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो। लाइक जैसे हमने क्योंकि ये वाले ख़ास करके ये वाले रिज़ल्ट हमने उस मोशन में डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये कंसीडर किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ए केस ऑफ सर्कुलर मोशन। कैसे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कल में मूव कर रहा होता है, अगर आप उसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ले लें डायामीटर के ऊपर और उसकी मोशन को स्टडी करें तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और उसी की बेस पे हमने ये इक्वेशंस भी कैलकुलेट की थी। मतलब पॉइंट एन की मोशन जो है वो क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम हम मालूम कर सकते हैं। अब हम बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास फार्मूलाज आ चुके हैं। हम पॉइंट एन का या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और इवन एक्सीलरेशन भी हम किसी भी पॉइंट इंस्टेंट पे मेजर कर सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है क्योंकि वो फेज़ है और फेज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अगर इन इक्वेशंस को हम इस तरह से नहीं लिखें बल्कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा लिख लें, वेयर वी नो दैट थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसको इस एंगल की फॉर्मेशन में लिखने का एक ख़ास मकसद है यहाँ पर, वो ये कि अगर हम फेज़ लेना चाहते हैं, फेज़ का मतलब है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट हु इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब कि अगर हम एन पॉइंट की बात करते हैं जो कि प्रोजेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर हम एन पॉइंट की बात करते हैं जो टू एंड फ्रू मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका किसी भी टाइम इंस्टेंट टी के ऊपर फेस क्या होगा या पोजीशन क्या होगी, इनफैक्ट पोजीशन क्या होगी वो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम फेज़ के ऊपर बात करने के काबिल हो चुके हैं। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एंगल विच द रोटेटिंग रेडियस ओ पी मेक्स विद द रेफरेंस लाइन आर ओ वन। अगर मैं इसकी अब बाकायदा मैं फिगर ही बना लेती हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लास्ट टाइम भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ये ओ है और यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी के ऊपर, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायामीटर के ऊपर और ये परपेंडिकुलर पॉइंट होगा एन और ये जो डायामीटर है लेट्स कॉल इट डी ई। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स सपोज दैट इज़ एट द पोजीशन पी एंड इसका जो एंगल है, अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने इसी का एंगल लिया था, वो एंगल था ये वाला थीटा, ठीक है। अब असल में अगर हम ये O1 लेते हैं, अब असल में देखें ये थीटा क्या है, असल में तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही शो कर रहा है इस लाइन का OP का। आप ये देख लें कि दिस इज़ द एंगल विच द रेडियस वेक्टर मेक्स एंगल O1 OP इज़ इक्वल टू थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। तो असल में तो ये आपके पास ये फेज़ जो है वो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं तो वही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस थीटा से अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इस पॉइंट पी की पोजीशन मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसी थीटा की मदद से, इसी फेज़ एंगल की मदद से उस पॉइंट की मोशन भी मालूम कर सकते हैं या पोजीशन मालूम कर सकते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, या ये हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट एन की भी आपको पोजीशन बताने की अहलियत रखता है। तो अब हम ये डिफाइन कर देते हैं द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट तो ये हमें पता है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट भी ये हमें देता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देता है और यही एंगल जो है ये फेज़ कहलाता है। तो असल में फेज़ जो है किसी भी पॉइंट की
स्टेट ऑफ मोशन भी हमें देता है किसी भी वाइब्रेटिंग पॉइंट, क्योंकि वाइब्रेटिंग पॉइंट हमारे पास n है, तो वाइब्रेटिंग पॉइंट का स्टेट ऑफ मोशन वो हमें फेस से पता चलेगा कि किस पॉइंट के किस पोजीशन के ऊपर है। और इसको अगर हम मेजर करें तो क्योंकि ये एंगल है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ भी क्योंकि एंगल है ये फेस, तो अगर कोई पॉइंट या बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट करती है मीन पोजीशन से, फॉर एग्जांपल ये n है, इसकी मीन पोजीशन अगर o है, अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन o से स्टार्ट करती है तो तब देखेंगे कि हम इसका फेज़ क्या होगा, तो इसका फेज़ होगा 0। और सिमिलरली अगर ये अपनी मोशन यहाँ से नहीं बल्कि n पॉइंट अपनी मोशन यहाँ से नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो तब इसका फेज़ एंगल स्टार्टिंग क्या होगा π/2, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ को मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं अब, और एक नई फिगर बनाते हैं। फिगर 7.4b में वी हैव अज्यूम दैट, अब यहाँ पर क्योंकि लास्ट 7.4 फिगर पीछे आप देख सकते हैं, 7.4b में हमने ये अज्यूम किया था कि एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग रेडियस OP इज़ अलोंग OO1 सो दैट द पॉइंट n इज़ एट इट्स मीन पोजीशन। अगर हम ये कंसिडर करें कि एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 दिस रेडियस इज़ अलोंग OO1, तो हमारे पास थीटा तो 0 होगा, देन थीटा इज़ इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे नहीं है बल्कि ये OP अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दस इट रिप्रेजेंट्स एक स्पेशल केस। अगर आप बिल्कुल मीन पोजीशन से या ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो एक स्पेशल केस है। सर्कुलर मोशन का जनरली हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो t इज़ इक्वल टू 0 पर नहीं होता, बल्कि वो किसी ना किसी एंगल पे, जैसे यहाँ पे देखें थीटा पर है, किसी ना किसी एंगल से अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। लेट कॉल इट दैट एंगल, अब थीटा की बजाय हम उस एंगल को फाई कह देते हैं। किसी भी टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे अब आपकी जो पोजीशन है वो थीटा 0 नहीं है बल्कि फाई है, इनिशियल पोजीशन। और आफ्टर ये t इज इक्वल टू 0 पे आप कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर चुके हैं, ये कितना एंगल फेज एंगल है फाई। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम, कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, व्हेन t इज़ ग्रेटर देन 0, अब ये पॉइंट OP ये t इज इक्वल टू 0 पे था, अब एट t इज़ ग्रेटर देन 0 ये पॉइंट ये OP जो है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा फॉर एग्जांपल, और इस एंगल को हम कहेंगे ओमेगा t। ज़ाहिर है कि जिस एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वो मूव कर रहा है और जिस टाइम पे हम उसकी मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो टाइम t होगा। तो अब जो टोटल एंगल होगा या टोटल फेज होगा वो कितना होगा, फाई प्लस ओमेगा टी एट व्हेन t इज़ ग्रेटर दैन 0, फेज कितना होगा टोटल फाई प्लस ओमेगा टी। तो अब हम अगर यहाँ पे जो हमने सिचुएशन अब कंसीडर की है, इसके लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो हमें ज़ाहिर, अगर हम ON मोशन की बात करते हैं या N पॉइंट की मोशन की बात करते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और O से N तक का जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं ON इज़ इक्वल टू x इक्वल्स टू, वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस्तेमाल करेंगे, OP साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप देख लें कि एंगल आपके पास ओमेगा टी प्लस फाई है और ये हमने ट्राई एंगल यूज़ की है OP। अब क्योंकि P यहाँ पे मूव हो गया है OPN, फ्रॉम ट्राइंगल OPN वी कैन कैलकुलेट ON इज़ इक्वल टू OP, क्योंकि ये टोटल एंगल आपके पास ओमेगा टी प्लस फाई है, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा आपके पास ये वाला, ये भी ओमेगा टी प्लस फाई ही होगा। और यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हम ये लिखते हैं x इज इक्वल टू OP, क्योंकि x नॉट के बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और अगर आप इस इक्वेशन को 7.5 से कंपेयर करना चाहें तो जो बात यहाँ पे हमने कंपेरिजन में ली थी कि व्हेन वी स्टार्ट द मोशन लाइक नॉट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, हम फाई से स्टार्ट नहीं ले रहे बल्कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक n, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। और अब यहाँ पर भी मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं लिया गया, यहाँ पर भी हमारे पास जो फेज़ एंगल था वो टोटल फेज़ एंगल फाई प्लस ओमेगा टी के बराबर था। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है कि अब हमारा फेज़ एंगल सिर्फ ओमेगा टी नहीं है बल्कि मोशन स्टार्ट होने से पहले फाई की पोजीशन के ऊपर पॉइंट P मौजूद था, तो हमने ये भी दरमियान में कैलकुलेट। तो अब ये थीटा जो है ये हमारे पास टोटल कितना बचा, ओमेगा टी प्लस फाई।
मतलब अब ये फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, अब इसमें एक चेंज करें हम, ये अगर हम फाई को ज़ीरो कर दें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये कौन सा केस बनेगा? यही वाला जिसमें हमारे पास फाई नहीं है बल्कि हम स्टार्टिंग एंगल ही ओमेगा टी लेंगे, ठीक है, ये दूसरा। अच्छा, एक बात हो गई। अब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, एट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब आप देखें दूसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब क्या होगा? इस इक्वेशन में पुट करें, थीटा इज फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू और फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर फाई अब पाई बाई टू है तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि पाई बाई टू, तो ये आपके पास एंगल ही आ गया। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू। तो ये यहाँ पे देखें कि आपके पास फेज एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है जो कि कॉस पाई बाई टू के बराबर है, और ये इक्वेशन हमें ये बताएगी कॉस पाई बाई टू, सॉरी कॉस ओमेगा टी के बराबर है। और ये इक्वेशन अब हमें ये बताएगी कि हमारी मोशन पहले जो कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही थी वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रही अब, बल्कि इस एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रही है। और अगर आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे आपकी बुक में भी फिगर 7.6b, ये 7.6a है। और अब 7.6b में फ़र्क देख लें कि हम इसी मोशन को ड्रॉ करेंगे। ये O है, पोजीशन O1 है। अब लेकिन क्योंकि हमारी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही होगी तो हमारा फेज एंगल कितना होगा? पाई बाई टू यहाँ पे। तो P इनिशियल पॉइंट ये होगा, और आफ्टर टाइम इंटरवल T ये मोशन जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये P जो है आफ्टर टाइम T यहाँ पे आ चुका होगा। कितना इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो ओमेगा टी है, या फेज यहाँ पे कितना है? अब ओमेगा टी। ये ओरिजिन है और ये एंगल देख लें, ये पाई बाई टू है। ये वो फेज है जो यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो अगर हम जैसे कि हम पिछले जितने भी हमने टॉपिक्स किए थे, हमने मीन पोजीशन को क्योंकि O1 से स्टार्ट करवाया और उसके लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आ गई थी वो हम इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारी मोशन मीन पोजीशन से नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए हम ये कॉस ओमेगा टी वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का फेज़ का टॉपिक जो है वो हमारा इतना ही।